शाहीनों ने पहले वनडे में प्रोटीज को मात दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त। साइम अयूब और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी 141 रन की पार्टनरशिप बनाई। लेफ्ट आर्म ओपनर की शानदार सेंचुरी, 109 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी, 82 रन बनाए। पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 239 रन स्कोर किए। मेजबान टीम की जानिब से हेनरिच क्लासन 86 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा ने 4, अबरार अहमद ने 2, शाहीन आफरीदी और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। आला कारकर्दगी पर सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सलमान आगा ने अवार्ड साइम अयूब के साथ शेयर किया। शानदार फतह पर कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की टीम को शाबाश कहा। पूरी टीम ने जबरदस्त खेल पेश किया। शुरू में बैटिंग लाइन लड़खड़ाई। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने अच्छी इनिंग्स खेलकर टीम को सहारा दिया। ये एक टीम गेम था। मेजबान टीम को हमारे स्पिनर्स ने रोका। सलमान अली आगा, इब्रार और साइम अयूब ने बेहतरीन बॉलिंग की। हुकूमत के असम्बली फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। शेर अफजल मरवत की बातचीत के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात का कह दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेश की शराइत कबूल नहीं, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पहली मरतबा पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत बोले, सियासी कैदियों के मिलने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मसाइल का हल निकालें, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लें। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की बात को गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया। कहा पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। हमारी शिकवे शिकायत दूर होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात पर जिनसे राब्ता होना है वो कर लेंगे, हम खुद से कोई काम नहीं करते। बानी पीटीआई ही हिदायत देते हैं, किसी को इख्तियार नहीं कि वो बानी को डिक्टेट करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये लोग संजीदा होंगे तभी बातचीत होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट से होगा। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बात करता है। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, मुतालबा न माना गया तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तलखी और बगार की तरफ ना जाएं, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका। खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद ना करें। MKM की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मौलाना का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो कहें उस पर सर तस्लीम खम। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है, जब तक जॉइंट सेशन नहीं होता सदर का एतराज का हक खत्म नहीं हो सकता। वफाकी वजीर कानून का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा सेनेट और कौमी असेंबली ने बिल को पास किया, वजीर आज़म ने एडवाइस सदर को भेजी, फिर सदर ने उस बिल पर एक चिट्ठी भी भेजी थी। सदर मुमलिकत बिल वापस भेज दें तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जा सकता है। मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा पास हो जाए तो सदर का इख्तियार खत्म हो जाता है। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार थे। कामरान मुर्तजा ने पैगाम पहुंचाया कि 17 तारीख तक मुश्तरका इजलास ना बुलाया जाए, बैठकर बात कर लें, जो अच्छी शक्ल निकलेगी बेहतर है। सूद में कमी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी, महंगाई की शरह में भी रिकॉर्ड कमी होगी। मौका है हम अब मिलकर पाकिस्तान में मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पॉलिसी रेट की कमी से मुल्क की मईशत मज़ीद मजबूत होगी। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। इंसानी स्मगलिंग बड़ा चैलेंज है, निमटने के लिए आला सतह का इजलास होगा। वज़ीर आज़म का पोलियो केसेस में इजाफे। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। पोलियो वर्कर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का भी अज़म।
हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने को तैयार। सर्दी बढ़ते ही गैस की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारी। ओगरा ने कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की समरी भेज दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की तजवीज़। सुई सदर्न के लिए गैस की नर्ख 1762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने का कहा गया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कहते हैं दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं, जिनके बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। मैयतें हुकूमती खर्च पर पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल कर दी गई। पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़के समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती के सवार 5 पाकिस्तानियों समेत सब बच गए। तीसरी कश्ती में सवार 83 अफराद में से 76 पाकिस्तानी थे। 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, 36 पाकिस्तानी भी शामिल। यूनान कश्ती हादसे का दूसरा मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज। FIA ने उमैर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। इंसानी स्मगलर्स खुरम जज्जा, अब्बास जुल्फकार और अफलातुन नामजद। यूनान में कश्ती हादसे के मुतासरीन पर क्या बीती, सनसनीखेज इंकशाफात मंजर आम पर। बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि कश्तियां 13 दिसंबर को उल्टी थीं। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब वाक़या पेश आया। समंदर में हालात बहुत ख़राब थे। कश्ती पर गुंजाइश से ज़्यादा 84 अफराद को सवार किया गया। कश्ती का इंजन ठीक था, ना ही वॉकी टॉकी। कश्ती चलाने वाला भी अनाड़ी था। दर्जनों पाकिस्तानी हमारे सामने समंदर में गिरे। कार्गो जहाज़ ने हमें बचाया। कपड़े, मोबाइल फ़ोन, जूते सब वहाँ रह गए। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे थे। 1.5-2 माह बहुत मुश्किल से गुजारे। 11 दिसंबर को लीबिया से कश्ती में यूनान के लिए रवाना हुए थे। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस्तगासा ने अहम शवाहिद अदालत के सामने रिकॉर्ड समेत पेश कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में केस सुना। समाअत 5 घंटे तक जारी रही। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। उधर बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला न हो सका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तें 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई जब कहेंगे तभी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। मुझे अडियाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई। बताया गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये इनकी क्लियरेंस है? सिविल नाफरमानी में बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गोलियों की बात करने वालों ने TLP के धरने पर गोलियां चलाई। शहजाद अकबर और शहबाज गुल जैसे लोग गलत मशवरे देते रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा नैब को बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जेलों में थी। इक़्तिदार मिलते ही इन्होंने टोका चलाया। PTI ने गालम गलोच की बयानी की रवायत डाली। सब मिलकर मुआशी तरक्की के सफर में हमारे साथ हिस्सा डालें। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। मोहम्मद महफूज शहीद ने 1971 की जंग में वाघा बॉर्डर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। ISPR का कहना है कि शहीद की कुर्बानी मुसल्लह अफवाज के नाकाबिल तस्खीर जज्बे की मजहर है। इसराइल गाजा जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच गए। व्हाइट हाउस का दावा तर्जुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में जंगबंदी का इम्कान है। हमास ने दोहा में आज होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहते हैं इसराइल ने शराइत तय करना बंद कर दे तो जंगबंदी का मुआहदा मुमकिन है। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी बातचीत के लिए नेतन्याहू काहिरा चले गए। नेतन्याहू के तर्जुमान की इसराइली वज़ीर आज़म के मिस्र जाने की खबर की तरतीब।